और चलिए हम रुक करते हैं कुछ और खबरों की। तो मध्य प्रदेश में सरकार रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उत्खनन और अवैध कारोबार को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अवैध रेत का कारोबार चरम सीमा पर है। तो कहीं माफिया नदियों में मशीनें उतारते हैं, रेत निकालते हैं, तो कहीं सड़कों पर रेत से भरे ट्रैक्टर, गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती नजर आती हैं। दतिया में भी कई जगह पर रेत माफियाओं ने अवैध रेत के स्टॉक किए हैं। जिले में आने वाले ग्राम उचाड़, रोहरा, बेरछा, उन्नाव, लमकना, कंजोली, भांसडा जैसे रेत का अवैध उत्खनन यहां पर परिवहन जारी है। तो शहडोल का भी व्यवहारी इलाका, जहां सोन के साथ साथ बनास नदी, झापर नदी सहित समधन नदी के कई तटीय ऐसे इलाके हैं जहां पर रेत कारोबारी पूरी तरह से फल फूल रहे हैं, सक्रिय हैं। बीते साल नवंबर में भी रेत कारोबारियों ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया था, मार दिया था। इसके बाद भी महज 7 महीने बाद फिर से रेत कारोबारियों के निशाने पर आए एक एएसआई ने अपनी जान गंवा दी। इससे समझा जा सकता है कि रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं। तो कारोबार करने वाले मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में धड़ल्ले से इसी तरह से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जबकि रेत के अवैध उत्खनन को लेकर खनिज विभाग के अधिकारी अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं। 2 तस्वीरें देखिए, दतिया की हैं और शहडोल की हैं। दतिया में भी किस तरह से हालात हैं और शहडोल में भी जस के तस हालात बने हुए हैं। लगातार इस गोरख धंधे को रोकने की कोशिश कोई भी नहीं करता। कोई अधिकारी इस बाबत जब बात करने की कोशिश होती है तो अधिकारी अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अवैध रेत खनन से एक और जहां शासन को करोड़ों के टैक्स का चूना लग रहा है, तो दूसरी ओर आम जनता कई गुना ज्यादा कीमत पर रेत खरीदने को मजबूर है। अब ये दतिया और शहडोल की 2 तस्वीरें देखिए। INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से अवैध रेत उत्खनन जारी है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए और समझिए। लगातार इस तरह से कार्रवाई की बात होती है, जब पूछा जाता है तो अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा यहां पर। तो टाल मटोल कई बार कर देते हैं। रेत के काले कारोबार को लेकर इस तरह के मामले में हालांकि कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन हालात जस के तस नजर आते हैं। खनिज कार्यालय के सामने से कई बार ऐसा होता है कि रेत के जो भरे ट्रैक्टर हैं वो सरपट दौड़ते हैं। इसके बाद भी खनिज अधिकारी की क्या संलिप्तता है या क्या बड़ी वजह होती है, फिलहाल तो जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। में ठेका स्वीकृत है और 25 करोड़ सालाना दर पे इनसे रॉयल्टी जमा इनके द्वारा की जा रही है। फिर भी कहीं कहीं पनडुब्बी की शिकायतें या अन्य शिकायतें मिलती हैं। समय समय पर शिकायत मिलने पर खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है। ओवरलोडिंग के लिए पुलिस विभाग को भी अधिकार है, यातायात पुलिस भी इस पर नियंत्रण करती है। खनिज की अगर ओवरलोडिंग पाई जाती है तो खनिज विभाग में ओवरलोडिंग के प्रकरण दर्ज किए जाते हैं। रेत का अवैध मतलब उत्खनन कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा रेत का अवैध उत्खनन करें, और जैसे जहां पर का टेंडर हुआ है वहां का रेत मतलब वो लोग उठा सकते हैं। और रही बात मतलब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से रोड बना रहे हैं, तो हम तो 12 मुश्किल में ये वाला रोड बनवाए हैं अपना भोगड़ा मार्ग मतलब भटिया मार्ग। ये तो अगर ऐसे स्थिति में रहेगी तो ये कितने टन का गाड़ी रहते हैं, क्या बोलते हैं आपका हाईवा। तो हमारे रोड जो है हमने बनवाया है तो वो रोड तो परखच्चे मतलब उड़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। जिस तरह से अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई असर इसका होता हुआ दिखता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी खुलेआम रेत के काले कारोबार को या तो कह सकते हैं कि बढ़ावा देने की कोशिश में लगे रहते हैं या जानते बूझते भी कुछ एक्शन नहीं लेते। अब थानों के सामने से कई बार रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रक निकलते हैं। इसके बाद भी आला अधिकारियों के सामने रेत निकाला जाता है, फिर भी हालात जस के तस। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहडोल का रुख करते हैं। हमारे साथ
प्रदीप पांडे जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से बात करें, लगातार हमने कई मंचों से देखा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक ये कह चुके हैं कि अगर रेत का अवैध कारोबार हो रहा है, ये फल फूल रहा है, तो कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्या समझें, अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते, बात करने की कोशिश होती है तो बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शहडोल जो है वो एक बेहद शांतिप्रिय जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और रेत के कारोबार के पहले इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अमूमन सामने नहीं आती थी। जब से रेत का ठेका हुआ और रेत कारोबारी यहाँ सक्रिय हुए तो शहडोल जो है वो प्रदेश स्तर में नहीं देश स्तर में अपने इस कारोबार के लिए जाना जाने लगा। बीते 7 महीनों में बात करें तो एक पटवारी की मौत, नवंबर 2023 में पटवारी की मौत हो जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले एक एएसआई जो है उनको ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया जाता है। इस तरह की तमाम घटनाएं और छुटपुट घटनाएं तो लगातार सामने आती रहती हैं। निश्चित रूप से अगर सीएम मोहन यादव जो है वो इस मामले को लेकर संज्ञान में लिए हुए हैं और उनका कहना यह है कि किसी भी तरीके से इस तरह के अवैध रेत कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा और तमाम बातें हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला जो स्थानीय स्तर पर लगातार जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी जवाबदेही ये तय होती है कि उसे निगरानी करनी है, उसे सख्त कार्रवाई करनी है, अगर उसकी कार्यवाही इतनी सख्त है तो इस तरह से ये रेत कारोबारी इतने सक्रिय कैसे हो जाते हैं, सवाल यह भी है और इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। मैं शहडोल के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं कि शहडोल का जो पूरा क्षेत्र है उससे लगा हुआ जो व्यवहारिक क्षेत्र है वो संवेदनशील रहा है रेत उत्खनन के मामले में। वहां 3-4 नदियां हैं और कई ऐसे तटीय इलाके हैं जिन इलाकों से लगातार अवैध रेत के कारोबारी जो है वो हमेशा से सक्रिय रहे हैं और ये जो घटनाएं भी अब तक सामने आई हैं वो व्यवहारिक क्षेत्र से ही आई हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा क्षेत्र पड़ता है और अगर आप अपन रेत कारोबार के उस क्षेत्र पे जाएं तो वो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में है। व्यवहारिक की कनेक्टिविटी सीधी, सतना और रीवा से है, जहां पर रेत की काफी कमी है और यहाँ पर मोटे दामों में रेत बिकती है। तो निश्चित रूप से जो रेत कारोबारी है वो यहाँ से रेत उत्खनन करते हैं और इन स्थानों पर ले जाके मोटी कीमत कमाते हैं। यहाँ से रेत परिवहन होता है, इन जिलों तक पहुंचता है, वहां से अच्छी खासी मोटी कीमत उन्हें मिलती है। स्थानीय बाजार जो है इससे जीरो हो जाता है, स्थानीय बाजार की मांग बढ़ती है और स्थानीय बाजार में रेत की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो स्थानीय रेत कारोबारी सक्रिय है। तो बिल्कुल, अब कई तरह के सवाल तो उठते हैं, लेकिन उसके बाद भी हकीकत जानने की जब कोशिश की जाती है तो अधिकारी टाल मटोल करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ प्रदीप। तो रेत का खेल लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से हालात यहां पर बने हुए हैं। आला अधिकारियों के सामने कई बार रेत निकाली भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान क्यों नहीं होता, इस घोरक धंधे को रोकने की आखिरकार कोशिश क्यों नहीं होती, इस तरह के कई तरह के सवाल लगातार हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली भी इसकी वजह कह सकते हैं कि होती है, जब रेत का काला जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो शहडोल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आलम यहां पर लगातार बने हुए हैं। कई बार तो पनडुब्बियों के माध्यम से भी इस तरह की रेत का अवैध उत्खनन तक हो जाता है। बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहां पर ट्रैक्टर पहुंचते हैं। और दतिया से भी हमारे सहयोगी राजीव मिश्रा जो कि हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, यहां पर क्या हालात है? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कारोबार, देखिए, जब फल फूल तभी सकता है जब उसका कहीं ना कहीं रसूखदारों से संपर्क हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी उसको शह दे रहा हो। यहां की क्या तस्वीरें हैं दतिया की? देखिए, अगर हम दतिया की बात करें तो जिले में तकरीबन 40 रेत की खदानें हैं जो कि स्वीकृत है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो तकरीबन 1 सैकड़ा से ऊपर यहाँ अवैध खदानें चल रही हैं, जो कि सिंध और पहुज नदी पर यहाँ चल रही हैं। अधिकारियों से अगर कार्रवाई की करने की बात करें तो उनका एक ही जवाब रहता है माइनिंग अधिकारी का कि हमारे पास बल नहीं है, जिस वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। वहीं हम थानों के सामने की बात करें तो ओवरलोड रेत के भरे ट्रैक्टर लगातार देखे जाते हैं कि जिले के सभी थाने जो कि नदियों के आसपास बने हुए हैं उनके सामने से धड़ल्ले से बिल्कुल ट्रैक्टर निकलते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। कोई भी कार्रवाई ओवरलोडिंग पे भी दिखाई नहीं देती है। पिछले हम 2 महीने की बात करें तो 2 महीनों में लगातार 3 ऐसी घटनाएं घटी हैं जो ओवरलोड ट्रैक्टर से, जिनमें 2 से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनमें भी कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती की गई है और किसी भी व्यक्ति है। उसी में अभी पिछले माह एक ऐसी बड़ी घटना घटी थी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के एक डिप्टी रेंजर के साथ भी रेत माफियाओं ने मारपीट की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिससे रेत माफिया
थोड़ी सी भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। दतिया जिले में चाहे वो उचाड़ हो, चाहे डगरा कुआ हो, चाहे वो बड़ौनी थाना इलाके के लमकना घाट हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे भांडेर का सरसई हो, चाहे उन्नाव हो, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लगातार रेत माफिया पनडुब्बी डालकर अवैध रेत का उत्खनन करते हुए नजर आते हैं। जी तो बिल्कुल राजीव हमें बता रहे हैं कि किस तरह से धड़ल्ले से खेल जारी है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरह से सख्त नहीं दिखाई देता। खनिज विभाग को जानकारी है, उसके बाद भी वो अनभिज्ञता क्यों जाहिर करता है? देखिए, खनिज विभाग हमेशा एक ही रटा बयान देता हुआ नजर आता है कि हमारे पास बल नहीं है, और अगर हम दबिश देने के लिए इन सभी खदानों पर, इन सभी रेत के अड्डों पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेत माफिया हम पर हमला कर देते हैं और हमें वहां से लौटना पड़ता है। लगातार उनका यह बयान सामने नजर आता है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस अधीक्षक भी लगातार यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे द्वारा ओवरलोडिंग पर कार्रवाइयां तो की जा रही हैं, लेकिन वो कार्रवाइयां जिस तादाद में होनी चाहिए वो होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर हालात जस के तस हैं, कई बार कार्रवाई की बात होती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत जरूर सामने आती है। राजीव, ये भी समझना चाहेंगे, सरकार बेहद सख्त है, इसके बावजूद भी आखिरकार अधिकारियों के कान में जूं क्यों नहीं रेंग रही? देखिए, सरकार के बिल्कुल सख्त आदेश हैं। सरकार ने बिल्कुल सख्त आदेश दिए हैं। अभी हम चाहे शहडोल वाला मामला उठाकर देख लें, जो कि एक एएसआई की मौत होती है, उसी दिन दतिया के सोनावल थाना इलाके में एक व्यक्ति की रेत के अवैध ओवरलोड ट्रैक्टर से रौंद दिया जाता है, लेकिन उसमें भी अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के नाम पर किसान के ट्रैक्टर को दर्शाया जाता है, अवैध रेत के ट्रैक्टर को नहीं दर्शाया जाता है। और जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस का कहना ये होता है कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई खदान संचालित नहीं हो रही है, जबकि हमारे द्वारा खबरें दिखाई गई थी, हमारे पास उस घटना के विजुअल उपलब्ध थे। उस विजुअल में साफ देखा जा सकता था कि वहां पर उस ट्रॉली में रेत भरी हुई थी और ट्रॉली में साफ दिखने के बाद भी आखिरकार अनदेखी का जो ये आलम चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, हालांकि अब देखना होगा, लगातार सख्त है सरकार, उसके बाद भी खनिज अधिकारी क्यों निष्क्रिय हैं, इस बात के लिए नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी शहडोल से भी प्रदीप जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर भी लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, चाहे वो एएसआई की हत्या का मामला हो, पटवारी की हत्या का मामला हो, या फिर कई लोगों की जान तक जा चुकी। कई तो ऐसे मामले हैं जो दर्ज तक नहीं हुए, उसके बाद भी अवैध रेत उत्खनन से जुड़ा हुआ ये मामला मध्य प्रदेश में जारी है। हालांकि देखना होगा अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद किस तरह से जागरूकता आती है। तो ये देखिए, दो तस्वीरें दतिया और शहडोल की हैं, जहां रेत से भरे ट्रैक्टर सर पर दौड़ते हुए भी नजर आते हैं, खड़े हुए हैं, और ये पूरी तरह से तस्वीरें बेहद साफ हैं और विजुअल आने के बाद भी कोई अधिकारी इस बाबत ध्यान नहीं देता, और जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो टाल मटोल करते हैं और अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर देते हैं। पनडुब्बियां भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बनी हुई हैं, लोग वहां पहुंचते हैं, कई बार जांच की बात होती है, कार्रवाई की बात होती है, लेकिन उसके बाद भी हालात, तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि ये जो खेल है वो लगातार जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट